नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और जल्दी ही साथ आएंगे, जेडीयू बोली सही बात। आरजेडी नेता के बयान पर जेडीयू के जवाब से मची सियासी हलचल। बिहार की सियासत में अभी भी दिख रही है बदलाव की आशंका। नीतीश कुमार ने एनडी के साथ ही बने रहने की कही है बात। बिहार में दही चूड़ा भोज को लेकर चर्चा हो रही थी कि बिहार की सियासत इसके सहारे करवट लेगी। दावे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच कोई डील हो जाएगी और उसके बाद खेला हो जाएगा। नीतीश ने जब अमित शाह के बयान के बाद से बीजेपी से दूरी बनाई तो उन्हें लगने लगा था कि नीतीश कुमार दही चूड़ा के सहारे बड़ा खेल करने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी की तरफ से नीतीश को अपने पाले में बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई, जिसके बाद नीतीश कुमार के बयान भी बदले बदले दिखाई दिए। अब नीतीश पर इसे बीजेपी का दबाव कहा जाए या मजबूरी, नीतीश यही कह रहे हैं कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर साफ लग रहा है कि वो दबाव में हैं और कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच लालू यादव की तरफ से दिया गया ऑफर अभी भी बना हुआ है। लालू के बाद उनकी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार अभी नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में महागठबंधन में आ जाएंगे, क्योंकि लालू जी झूठ नहीं बोलते हैं। और अब आरजेडी के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आना ही होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है। नीतीश कुमार हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे। तो क्या बिहार में बदलने वाली है सरकार? आज हम इसी सवाल पर करेंगे अपनी इस वीडियो में चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के ताजा बयान से बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जो कहती है वही सही है। ये सही है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया, जिसके चलते पिछले 20 वर्षों में करीब 16 साल से बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार की उत्पत्ति लालू प्रसाद यादव के साथ हुई है। दोनों समाजवादी हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का रिश्ता सबको पता है। दोनों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस वक्त राजनीति की बात हो रही है, जिसमें साफ तौर से सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई सिंचाई की बात कर रहे हैं, बिहार की भलाई की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का पूरा सीक्रेट प्लान तैयार है। सबने देखा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है, ये बात भला नीतीश कुमार से ज्यादा अच्छे तरीके से कौन जान सकता है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जनता के बीच में समाप्त हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं। अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे सदैव के लिए बंद हैं, लेकिन जब जरूरत हुई तो खिड़की और वेंटिलेशन भी तोड़ दिया। हम उनमें से नहीं हैं। लालू यादव का दरवाजा सदैव सबके लिए खुला रहता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता के बीच में जाने की तैयारी है। बिहार की जनता की मांग है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, इसी में बिहार की भलाई है। लेकिन एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार हमारे थे और हमारे ही रहेंगे, इसमें कहां कोई दिक्कत है। वो समाजवादी हैं। तेजस्वी यादव आज भी नीतीश कुमार को चाचा बोलते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के अभिभावक हैं। ऐसे में अगर आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार उनके भी हैं, यानी कि सबके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार की 13.5 करोड़ जनता को लगता है कि नीतीश कुमार सबके हैं। इसलिए निसंदेह आरजेडी प्रवक्ता के भी हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि आज लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार विभाजित है। एक रणनीति है, कोई दरवाजा खोलता है, कोई बंद करता है। बता दें कि इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती कह चुकी हैं कि नीतीश कुमार के लिए सदैव दरवाजे खुले हुए हैं। नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें न्योता देने की जरूरत नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ अब कोई गठबंधन नहीं होगा। उनके साथ आने के विकल्प खत्म हो चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर होते वक्त भी शब्दों की मर्यादा नहीं लांघते हैं। वो उन्हें चाचा कहकर ही संबोधित करते हैं।
साफ है कि अगर नीतीश के साथ समझौता होता है तो कम से कम अपने बयान को लेकर उन्हें सफाई ना देनी पड़े। वैसे आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार सिर्फ ऑफर ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये भी साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्हें आज नहीं तो कल हर हाल में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ आना ही होगा। लालू के करीबी भाई वीरेंद्र सिंह तो ये साफ कह चुके हैं कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले महागठबंधन में आ जाएंगे। उम्मीद है कि होली से पहले ही वो पाला बदल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ रहने पर उनके समर्थक ही उनसे नाता तोड़ रहे हैं। जेडीयू जितने दिन बीजेपी के साथ रहती है उतना ही उसे नुकसान होगा। अगर नीतीश कुमार चुनाव से पहले एनडीए नहीं छोड़ेंगे तो उनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार जेडीयू को कमजोर कर रही है। बीजेपी की कोशिश जेडीयू को खत्म करने की है और उसमें वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू पहले की तुलना में कमजोर हुई है। नीतीश कुमार जब 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे तो उनकी पार्टी को 71 सीटों पर जीत मिली थी, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2020 में चुनाव लड़े तो सीट आधी हो गई थी। जेडीयू को सिर्फ 43 सीट मिली थी, और इस बार अगर नीतीश एनडीए के साथ लड़ेंगे तो 10 सीट जीतना भी जेडीयू के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार किसके हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से आरजेडी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लालू यादव का परिवार नीतीश को लेकर नरम रुख दिखा रहा है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी जो खेल एकनाथ शिंदे के साथ खेलने में कामयाब रही थी, वो खेल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं कर पाएगी। नीतीश के लिए कहा जाता है कि उन्हें संकट का एहसास पहले ही हो जाता है। ऐसे में जैसे ही उन्हें संकट दिखाई देगा वैसे ही वो पलटी मार जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार उनके पाले में ही बने रहें। बीजेपी को नीतीश कुमार की वोट ट्रांसफर करने की क्षमता पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो भी नीतीश को कोई मौका नहीं दे रही है जिससे वो पलटी मार जाएं। लेकिन नीतीश के बारे में कहा जाता है कि कब वो पलटी मार जाएंगे ये बात उनके करीबियों तक को नहीं पता होती है। ऐसे में बीजेपी के अंदर आरजेडी नेताओं के बयानों के चलते बेचैनी जरूर दिखाई दे रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।